जो जी पितर पितर चिल्ले आ रहे हो, पितर होते 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनत को है। हमारे माता पिता जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो रुद्र पितर कहलाते हैं। और हमारे परदादा दादी जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो आदित्य पितर कहलाते हैं। जिनके माता पिता जिंदा हों वो पितरेभ्यो न स्वाहा करेंगे। अगर दादा दादी नन्या तो रुद्र पितरेभ्यो स्वाहा। परदादा दादी तो ज्यादातर रहता ही नहीं है तो आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। तो माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति छोड़ने नहीं आ। आहुति छोड़ो तो तुम्हें उनको दोष लगे। समझ में आ गई? कितने पितर होते? वसु पितर हमारे माता पिता बनेंगे, आदित्य पितर हमारे परदादा दादी और रुद्र पितर हमारे दादा दादी बनेंगे। इनके नाव से आहुति डाल के देखो, उनको भी तो रहे कि जो हमें चीनत है जानत है और वो आहुति उन तक पहुंचे। सो आदमी ऐसो तमाशो मचाए हैं यार। जिगत में बाप को पानी नहीं दे रहा हो, वो मर भर जाए बाप, फिर देखो तुम कराए दिनों में कुमड़ा के पत्ता पे गां कर धरे फिर रहा हो। छत पे हो चिल्ली आ रहा हो, पोइस पोइस पोइस। कौओं को रोटी खवा रहा है। ये अपने पूर्वज का इतने दुष्ट थे कि मार के कौआ बने। एक आदमी तो कौआ खोरे सिगरेट पिया रहा हो तो कहीं काय के लगे हमारे पापा है पसंद आती। अरे राम राम, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आप सबसे, माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि अगर मरवे के बाद तुम माँ बाप को पानी न भी दे पाओ तो तुम्हें पाप न लग जाए। जिगत में पानी दे दे रे बहु दद्दा को, मरवे के बाद कहा बताओ तो मिला थे को आज तक एक आध के लौटे कि बेटा तुमने श्राद्ध कराई थी, मजा आ गवार रसगुल्लों में तो है। बाप को पानी नहीं दाओ, वो 13 में जे रसगुल्ला पूरे दारू खोर रिश्तेदारों को खुआ रहा है। बाप को खान नहीं दायो। एक और हमारी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण शराब पियत है, बहुत ध्यान से सुनियो, ये कटु शब्द दुनिया में शायद ही को बोलत हो जो तुम्हें सांची बते है। तो अगर तुम्हें यह पता है कि ये ब्राह्मण मदिरा का पान करता है तो श्राद्ध को भोजन ले जाके कुआ में फेंक दे, सो मछलियां खा ले। पर दारूखोर ब्राह्मण को श्राद्ध ने खुवज्जो न तुम्हारे पितरों की तक सत्यानाश हो जाए। शराब पीने वाले ब्राह्मण को 13वीं में भोजन मत कराओ। शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन मत कराओ। चाहे श्राद्ध करी कोई ने, बिल्कुल न करी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मदरा पीने वाला ब्राह्मण तुम्हारे घर में उस दिन भोजन कर गया तो तुम्हारी वो दुर्गति होगी कि समझ में आ जाए तुम्हें कोई फल न खाओ। इन चीजों पर ध्यान रखो। जिगत में पानी दो। पिंडदान क्या है? आखिरी दिना में 10-12 लड़ुआ चावरों के गोला करके तुम्हें तक तला पे बैठ के हरदी फूल चढ़ा के तला में सरा दो, सो विमान उतरिया। 8-10 चावरों के लड़ुआ के लिए पिंडा परवाए में विमान उतरिया तो फिर काय को लाखों खर्च कर रहा है। मोनी मोनों से कह दियो 1 रुपया किलो तो मिलता ही है कंट्रोल के चावल, 100 रुपया के 1 बोरा मंगवच्चो, जे बनवच्चो, फेंक दियो तला में, मछलियां फर्जे, बाप को विमान उतरिया। पिंडदान का मतलब जानते हो? पिंडदान है क्या? एक तो होता है चावल का पिंड और एक आए जो मांस को पिंड। एक भी पिंड कही जात क्या था, वहां पिंड छूट गाओ, उनसे पिंड छुड़वा दे भी तो वहां पिंड छोड़ दे, मन शरीर पिंड आए। रोज सुबह भगवान के मंदिर जाओ और हाथ जोड़ के कहो, हे प्रभु हमें हमारे लड़का को भरोसा नहीं है,
कि हमारे पिंडा पार है कि न पार है, और वो पारे सू को धर्म और न पारे सू को धर्म। पर हे बालाजी, हम तो जिगत में ये शरीर रूपी पिंड को तुम्हारे चरणों में दान कर भी आए हैं, एक हो स्वीकार कर ले सरकार। और अगर भगवान ने जो पिंड स्वीकार कर लो तो वो पिंडा की जरूरत नहीं है। आज करोड़ों करोड़ों नागा साधु कुंभ में स्नान कर रहे, उनने तो ब्याह कराए नहीं है, उनकी तो संतान है नहीं है, उनके तो कुपिंडा पार है नहीं। पर अपने मरवे के बाद पिंडदान होने, और उन्हें जिगत में भगवान को जो शरीर को पिंडदान कर दो है। अयोध्या में, प्रयाग में आज जितने भी साधु हैं, चंगा है, शरीर से नंगा है, नंगा साधु है, चंगा है, शरीर से नंगा है, वे साक्षात गंगा है, और हमारे भारत को तिरंगा है। बोलो भारत माता की। भली वे नंगा है, नंगा साधु है, पर चंगा है, चलत फिरत गंगा है, और भारत के स्वाभिमान का संत ही तिरंगा है। ध्यान से सुन लेना बात को।